हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राग के विषय में जानेंगे। राग क्या होता है और शास्त्रीय संगीत से राग का क्या संबंध है। सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो सबसे महत्वपूर्ण मुख्य वस्तु है, आधार स्तंभ है, वो है राग। प्राचीन समय से ही रागों का गायन और वादन शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत किया जाता रहा है। राग शब्द जो है उसकी क्या परिभाषा है, तो परिभाषा पर अगर दृष्टिगोचर करते हैं तो परिभाषा इस प्रकार है। राग शब्द का अर्थ है आनंद देना। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 विशिष्ट स्वरों तथा वर्णों की बहुत सुंदर तालबद्ध रचना जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, उसे राग कहते हैं। तो परिभाषा को ध्यानपूर्वक अगर हम मनन करें तो ये सामने आता है कि एक तो इसका शाब्दिक अर्थ जो आनंद देना, और दूसरा विशेषता भी इसमें झलकती है कि कम से कम इसमें 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं किसी राग में। और ये 5 या 7 स्वरों की एक विशिष्ट स्वरों और वर्णों से युक्त तालबद्ध रचना होती है। विशिष्ट शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, यानी 5 या 7 स्वरों की कोई विशिष्ट रचना होती है और जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, सुनने वाले के मन को आनंदित जो करता है वो है राग। एक श्लोक के माध्यम से इस परिभाषा को और अच्छे से हम समझ सकते हैं। श्लोक है, यों ध्वनि विशेषास्तु स्वर वर्ण विभूषित है, रंजको जन चिताना स राग कथितो बुध है। ये एक श्लोक है जो इस परिभाषा को साक्षात्कार करता है। इसका अर्थ, ध्वनि का विशेष सपना जिसको स्वर वर्ण द्वारा विभूषित किया गया है, जो सुनने वाले के चित्त को मोह ले, उसे राग कहते हैं। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। रागों की उत्पत्ति थाट से मानी गई है। जैसा कि हमने थाट में की परिभाषा में बताया था कि 10 थाट है भारतीय संगीत के और उन्हीं से सभी रागों की उत्पत्ति मानते हैं। तो यहाँ भी ये बात दोबारा दोहराई गई कि रागों की उत्पत्ति थाट से मानी गई है, क्योंकि राग गाए बजाए जाते हैं, इसलिए उन्हें रंजक होना ही चाहिए, मतलब उनको सुनने में अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट है, गाए बजाए जाते हैं उनको। राग से विभिन्न रसों की अनुभूति होती है। प्रत्येक राग का अपना देखिए रस है। कोई वीर रस प्रधान राग है, कोई माधुर्य रस प्रधान राग है, कोई भक्ति रस प्रधान राग है। तो सभी रागों से रसों की अनुभूति जो है होती है। राग की परिभाषा जानने के उपरांत राग और थाट में अंतर जानना अनिवार्य है, क्योंकि थाट से ही राग की उत्पत्ति होती है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो मुख्य रूप से 5 अंतर हम कह सकते हैं इसमें। पहला अंतर, थाट की उत्पत्ति सप्तक के शुद्ध अथवा विकृत 12 स्वरों से होती है। 12 स्वरों में से जो 7 स्वर हैं उनमें से प्रत्येक थाट की उत्पत्ति, जैसे कि हमने थाट की परिभाषा में देखा था। इसके विपरीत राग की उत्पत्ति थाट से होती है। तो एक अंतर आ गया उत्पत्ति का। दूसरा, थाट में 7 स्वर होना अनिवार्य है। जैसे हमने प्रत्येक थाट में देखा 7 ही स्वर थे, और यहाँ राग की परिभाषा से पता चलता है इसके अपोजिट कि राग में कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। तो स्वरों की संख्या का भी एक अंतर आता है। तीसरा, थाट में स्वरों का क्रमानुसार होना आवश्यक है। जैसे आपने हर थाट में देखा था स्वर क्रम में थे, सारे गा मा पा धा नी, लेकिन राग में इसके अपोजिट, राग में स्वरों का क्रमानुसार होना आवश्यक नहीं है। चौथा अंतर, थाट को केवल आरोह की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने थाट में देखा था प्रत्येक थाट में आरोह ही था, केवल असेंडिंग। इसके अपोजिट राग में आरोह अवरोह दोनों का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। और लास्ट अंतिम अंतर जो है,
थाट गाया नहीं जाता, इसलिए इसमें रंजकता की आवश्यकता नहीं है। और इसके अपोजिट जो राग है, राग को गाया अथवा बजाया जाता है, इसलिए इसे रंजक होना आवश्यक है। तो ये मुख्य रूप से 5 अंतर है राग और थाट में। राग की परिभाषा, राग थाट का अंतर, ये हमने जाना आज। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल किसी नई परिभाषा, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।